आज की कहानी, इंसानियत का फ़र्ज़। राहुल, एक 10 साल का बच्चा, हर दिन स्कूल जाते समय अपनी माँ के बनाए टिफ़िन के साथ निकलता था। उसकी माँ बड़े प्यार से उसके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ और सब्ज़ी तैयार करती थीं। राहुल खुशमिजाज और दयालु स्वभाव का था, जो हर किसी से जल्दी घुल मिल जाता था। राहुल के स्कूल के रास्ते में सड़क किनारे एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसका नाम मोहन था। मोहन के कपड़े फटे और मैले थे और उसकी आंखों में भूख और थकान की झलक साफ दिखती थी। हर आने जाने वाले से वह कुछ पैसे या खाना मांगता था, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देते थे। एक दिन राहुल स्कूल जा रहा था। वह हमेशा की तरह खुश था, लेकिन जैसे ही उसने मोहन को देखा, उसका दिल पिघल गया। मोहन ठंड में कांप रहा था और भूख से कमज़ोर दिख रहा था। राहुल थोड़ी देर रुक गया। बाबा, आप भूखे हो? राहुल ने मासूमियत से पूछा। मोहन ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, हाँ बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। भगवान ने दिया तो खा लूँगा। राहुल ने तुरंत अपना टिफ़िन खोला और उसमें से 2 रोटियां निकालीं। उसने उन्हें मोहन को देते हुए कहा, बाबा, आप ये खा लो, मैं और भी लेकर आऊँगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से रोटियां लीं और कहा, भगवान तुझे खुश रखे बेटा। इसके बाद यह राहुल की आदत बन गई। हर दिन वह अपने टिफ़िन में से 2 रोटियां मोहन को देता और बाकी खुद खाता। मोहन अब हर सुबह राहुल के आने का इंतज़ार करता। जब भी राहुल आता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह राहुल को आशीर्वाद देता और कहता, तुम जैसे बच्चे इस दुनिया में भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। राहुल और मोहन के बीच यह दयालुता का रिश्ता गहराता गया। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे थे। एक दिन मोहन ने देखा कि राहुल स्कूल नहीं आया। वह परेशान हो गया। उसने खुद से कहा, कहीं वह बीमार तो नहीं हो गया। उसने अगले दिन भी उसका इंतज़ार किया, लेकिन राहुल फिर भी नहीं आया। मोहन अब बहुत चिंतित हो गया। उसने पास से गुजरने वाले बच्चों से पूछा, क्या तुम लोग राहुल को जानते हो? क्या वह ठीक है? आखिरकार एक बच्चे ने उसे बताया कि राहुल का एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही मोहन का दिल धक धक करने लगा। मोहन ने बिना देर किए अस्पताल का रास्ता पकड़ लिया। वहां पहुंचकर उसने राहुल के बारे में पूछताछ की। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि राहुल की हालत गंभीर है। उसे बहुत खून की ज़रूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप दुर्लभ है और अब तक कोई डोनर नहीं मिला। यह सुनकर मोहन ने तुरंत कहा, डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए, मैं उसका ब्लड ग्रुप मैच करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर थोड़ा संकोच में थे, लेकिन उन्होंने मोहन का ब्लड टेस्ट किया। संयोग से भगवान की मर्जी ऐसी थी कि मोहन का ब्लड ग्रुप राहुल के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। मोहन को खून देने के लिए तैयार किया गया। उसने अपनी कमज़ोरी और उम्र की परवाह के बिना कहा, डॉक्टर साहब, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए, यह बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। खून देने के बाद मोहन थोड़ा कमज़ोर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने डॉक्टर से बार बार पूछा, राहुल ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी इंसानियत ने उसे नई ज़िंदगी दी है, अब वह खतरे से बाहर है। अस्पताल के सभी कर्मचारी ये सुनकर भावुक हो गए। मोहन की इस दयालुता और बलिदान ने सभी के दिल को छू लिया। कुछ दिन बाद राहुल ने अपनी आंखें खोलीं। वह अभी कमज़ोर था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ से सुना कि मोहन ने अपनी जान की परवाह के बिना उसे बचाने के लिए खून दिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे मोहन बाबा से मिलना है, राहुल ने धीरे धीरे कहा। अगले दिन मोहन राहुल से मिलने आया। राहुल ने उसे देखा और रोते हुए उसके गले लग गया। बाबा, आपने मेरी जान बचाई, आपने ऐसा क्यों किया? राहुल ने पूछा। मोहन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तूने भी तो मुझे रोज़ भूख से बचाया। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इंसानियत का यही धर्म है। इस घटना के बाद राहुल ने अपने माता पिता से मोहन के बारे में बात की। उसने कहा, पापा, मोहन बाबा ने मेरी जान बचाई है। वह अब अकेले सड़क पर नहीं रह सकते। क्या हम उन्हें अपने घर में नहीं रख सकते? राहुल के माता पिता ने मोहन से बात की और उन्हें घर आने का आग्रह किया। मोहन ने पहले मना किया, लेकिन राहुल और उसके परिवार के प्यार और अपनापन के आगे झुक गए।
अब मोहन राहुल के घर में रहने लगे। राहुल के माता पिता ने उन्हें परिवार का हिस्सा बना लिया। मोहन भी परिवार की हर ज़रूरत में हाथ बंटाने लगे। उन्होंने घर के बच्चों को अपने जीवन के अनुभव सुनाए और उन्हें सिखाया कि इंसानियत और दया सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना ने पूरे अस्पताल और मोहल्ले में इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी। छोटे छोटे दयालु कर्म, चाहे वह रोटियां देना हो या खून दान करना, किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। दया और इंसानियत ही वह गुण हैं जो हमें सच्चा इंसान बनाते हैं। छोटी सी मदद कभी कभी चमत्कार का कारण बन जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।